guys, welcome to my channel Good Life with आराध्या। तो गाइस, आज के समय में लोगों को बहुत नींद नहीं आती है। अक्सर लोग ठीक से सोते नहीं है, रात आंखों ही आंखों में कट जाती है। यह समस्या बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि सर्वे में बताया गया है कि 70% लोग ठीक ढंग से सो नहीं पाते हैं रात में। अभी की जो एपिडेमिक है, इसमें नींद की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो आने वाली परिस्थिति है या आने वाला जो सिचुएशन है, उसके संदर्भ में हमें किसी को नहीं पता कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। कहीं बेरोजगारी की समस्या है, तो कहीं किन्हीं का बिजनेस ठप हो रहा है। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच नींद आनी और मुश्किल हो गई है। कुछ दिन पहले तक मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे भी नींद नहीं आती थी ठीक से, क्योंकि मैं जैसे ही बिस्तर पे जाती थी, मुझे बहुत सारी समस्याएं एक साथ घेर लेती थी। तो दोस्तों, यह जो नींद की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के कारण बहुत सारी बीमारियां भी होती है। अगर हम ठीक से नहीं सोते हैं तो हमारा दिन भर बहुत सुस्त सा रहता है, दिमाग सही से काम नहीं करता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने लगते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। कहते हैं स्वस्थ जीवन के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर हम योग करते हैं तो वैसी स्थिति में 6 घंटे से भी हमारा काम चल सकता है। मेडिटेशन हो गया या फिर योगा, एक्सरसाइज, लेकिन बेसिकली बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो वैसी स्थिति में 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूँगी कि आखिर क्या कारण है कि हमें नींद नहीं आती है और उसका साधारण और सरल उपाय क्या है कि हम अच्छे ढंग से सो पाए। तो नींद नहीं आने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वह है कि अनावश्यक रूप से नकारात्मक विचारों का आना और इतनी तेजी से आना कि हमारी हृदय गति का तेज हो जाना। जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो उस वक्त की जो पोजीशन होती है, हमारे जितने भी काम रहते हैं वो शारीरिक रूप से तो हम उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो सारे कार्य हमें बुरी तरह डैमेज करने लगते हैं। उस वक्त जो थॉट हमारे दिमाग में चलते हैं, वो इस तरह के थॉट होते हैं कि जिस पर अपना नियंत्रण बहुत मुश्किल हो पाता है। वो थॉट किसी भी तरह के हो सकते हैं, या तो बिजनेस से रिलेटेड, या स्वास्थ्य से रिलेटेड, या रिलेशन से रिलेटेड, या फिर अपकमिंग जो हमारी समस्याएं हैं, या अपने भविष्य से रिलेटेड, या फिर पास्ट से रिलेटेड। आप खुद भी कभी कभी सोच भी नहीं पाते हो कि ये थॉट आखिर आए कहाँ से। कभी कभी तो अनावश्यक जो चिंताएं होती है हमें इतनी घेर लेती है कि हम रात भर सो ही नहीं पाते। तो जो नकारात्मक सोच होती है, उसके कारण हमारी हृदय गति और हमारी श्वसन प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, जिसके कारण हमारे अंदर हजारों की संख्या में थॉट आते जाते हैं, जिससे हमारी नींद बाधित हो जाती है और हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो नींद नहीं आने का कारण एक ही है कि उस वक्त हमारा मन स्थिर नहीं होता है, और जब मन स्थिर नहीं होगा तो नींद हमें किसी भी हालात में नहीं आएगी। तो गाइस, आज मैं बताऊंगी कि छोटे छोटे किस तरह से उपाय करके हम आराम से चैन की नींद सो सकते हैं और एक बेहतरीन रात गुजार सकते हैं और अपनी मॉर्निंग को बहुत अच्छी बना सकते हैं। गाइस, अगर आपको नींद अच्छी चाहिए तो सबसे पहले अपने टाइम को फिक्स कीजिए। सोने और उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी का सर्केडियन रिदम नियंत्रित रहे। सर्केडियन रिदम नियंत्रित रहने से जिस वक्त हम बिस्तर पे जाते हैं तो वो हमें नेचुरल नींद आ जाती है। टाइम सही नहीं होने से हमारा सर्केडियन रिदम गड़बड़ा जाता है
और वैसी स्थिति में उसके डिस्टर्ब होने से हमें ठीक से नींद नहीं आ पाती है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सोने के 1 घंटे पहले अपने जितने भी आवश्यक कार्य हैं उस सबको निपटा लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। क्योंकि अगर हम अपने कार्यों को देर रात तक सोचते रहते हैं तो वैसी स्थिति में क्या, जब हम सोने जाते हैं तो हमारा माइंड शांत नहीं होता, और माइंड शांत नहीं होने के कारण हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। बेहतर होता है कि अगर कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है या किसी बात पर आप ज़्यादा मंथन कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं किसी भी बात को तो वह बात आपके दिमाग से हट जाती है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिश है। अगर आप 1 घंटे पहले अपने मन को शांत कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में आप बहुत ही बेहतरीन नींद सो सकते हैं। रात के समय में कॉफ़ी और चाय का सेवन न करें। यह बात तो खैर आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर देती हूँ कि कई लोग देर रात तक कॉफ़ी और चाय पीते रहते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या वो नींद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। चौथी जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वह यह है कि हमेशा रिश्तों की रिस्पेक्ट करें। जब हमारे रिश्तों में करवाहट होती है या गांठबंदी होती है या किसी से हमारी लड़ाई होती है तो वह बात हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा असर करती है। दिन में तो हम अपने कार्यों में उन बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन रात के समय में वो सारे सिचुएशंस या बीती हुई बातें या वो सारे शब्द हमारे माइंड पर बहुत इफेक्ट करते हैं। एक एक शब्द हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने रिश्तों में मधुरता रखें, चाहे वो घर के रिश्ते हो या बाहर के रिश्ते हो। बेसिकली रिश्तों के कारण हमारी ज़िंदगी बहुत प्रभावित होती है। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं या जिन लोगों से हमारा रिलेशन होता है, अगर वो सही नहीं होता है तो हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। दिन के वक्त तो हम किसी भी तरह अपने कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन रात के वक्त उन रिश्तों के कारण हमें बहुत डिप्रेशन होता है, एंजाइटी पैदा होती है, जो हमारे नींद में बहुत बाधा पहुंचाती है। तो कोशिश करें कि रिश्तों में एक स्पेस बना रहे और प्यार बना रहे, सम्मान बना रहे। 5वीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रात के समय में आप टीवी या मोबाइल का यूज कम करें, क्योंकि टीवी या मोबाइल अगर हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है वह हमारे माइंड को भ्रमित करती है और हमारा माइंड सोने के लिए रेडी नहीं हो पाता है। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से हम क्या ग्रहण करते हैं या टीवी में हम किस तरह के शोज देखते हैं, क्योंकि जिस तरह के शोज हम विजुअल देखते हैं वह हमारे माइंड पर बहुत इफेक्ट करती है। उसके कारण भी हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। तो 1 घंटे पहले टीवी को आप बंद कर दें और इंटरनेट से दूर रहें तो आपको बेहतरीन नींद जरूर आएगी। इससे जो इम्पोर्टेंट बात है कि समस्याओं पर अपना दिमाग केंद्रित न करें, समस्याओं से ज़्यादा फोकस समाधान पे रखें। अगर कोई भी समस्या दिमाग को कंट्रोल कर रही है तो तुरंत उसका समाधान ढूंढें, क्योंकि समाधान मिलने के बाद दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाता है। हम देखते हैं कि कोई बच्चा है, अगर उसके सवाल का जवाब ना दो तो वो बार बार उस क्वेश्चन को पूछता ही जाता है। उसी तरह से माइंड होता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वह किसी बच्चे की तरह ही होता है। अगर उसे उसके सवालों का जवाब हम दे देते हैं तो वह खुद ब खुद शांत हो जाता है। तो समस्या से ज़्यादा समाधान पर ध्यान दें। इससे जो इम्पोर्टेंट बात है कि थोड़ी देर मेडिटेशन करें। ध्यान करने से ईश्वर से हमारा कांटेक्ट बनता है और हमारी बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद शांत होने लगती है। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो रिलैक्सेशन म्यूजिक आप सुन सकते हैं।
बहुत सारे यूट्यूब पर आपको उस तरह के म्यूजिक मिल जाएंगे। रिलैक्सेशन म्यूजिक के द्वारा आपका माइंड बहुत शांत होता है, और माइंड जैसे ही शांत होगा आपको खुद ब खुद नींद आ जाएगी, क्योंकि नींद का सीधे कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड हमारा शांत होगा तो खुद ब खुद नींद आनी ही आनी है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो हम लाइफ में केयर नहीं करते हैं और जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे भरोसा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जाते जाते बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।